घना जंगल बिल्कुल खामोश था, मगर दरख्तों में हल्की आवाजें आ रही थीं। मालिका आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसकी सब्ज आंखें चांदनी में चमक रही थीं। हवा में एक अजीब आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही मालिका ने कदम आगे बढ़ाया, जमीन थोड़ी सी चमकने लगी। कदीम निशान सोने की तरह चमकने लगे। फजा में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे जंगल खुद इससे बात कर रहा हो। साए में से दो बड़े सानिप निकले। उनके सब्ज जिस्म रोशनी में चमक रहे थे। मालिका, वक्त आ गया है, धोखा करीब है, एक सानप ने कहा, और मालिका की कलाई के गर्द लपट गया। मालिका की आंखों के सामने एक मंजर आया। इसकी पिछली जिंदगी, वो धोखा जो उसे बहुत दिख दे चुका था, और वो ताकत जो उसने खो दी थी। एक लम्हे के लिए दुख महसूस हुआ, मगर उसका अज़्म और मजबूत हो गया। एक बुजुर्ग फिर नमूदार हुआ। इसकी आंखों में हिकमत थी। वक्त आ गया है बेटी, तुम्हारी तकदीर करीब है, मगर अंधेरा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। फैसला तुम्हें करना है। महल में एक शातिर वजीर जादुई आईने में देख रहा था। वो जाग रही है, मगर मैं उसे ताकत हासिल नहीं करने दूंगा, इसने मुकारी से मुस्कुराते हुए कहा। मलका ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। इसके दिल में एक सवाल था, क्या वजीर वाकई इसकी मदद कर रहा था, या फिर वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके दिल में शक बढ़ रहा था, मगर वो इस पर काबू पा रही। अचानक मलका के जिस्म में एक जबरदस्त ताकत दौड़ने लगी। उसकी आंखों में सब्ज रोशनी चमक उठी, और उसके आसपास एक जादुई तवानाई महसूस होने लगी। ये वो ताकत थी जो उसके अंदर छुपी हुई थी, जो अब बाहर आ रही थी। मलका ने यह ताकत महसूस की, और उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये एक नया सफर था, एक नया आगाज, जिसमें उसके साथ वो ताकत थी जो उसे अपनी तकदीर बदलने में मदद दे सकती थी। दरख्तों के दरमियान साए हरकत कर रहे थे। ये साए कौन थे, दोस्त या दुश्मन? मलका ने गहरी सांस ली और चौंकना हो गई। उसकी नजरें तेज हो गईं, और वो अपने हर कदम को संभाल कर बढ़ रही थी। जैसे ही मलिका का कदम आगे बढ़ा, एक जादुई ताकत ने उसे घेर लिया। जमीन लरजने लगी और कदीम रूहें अभरने लगे। मलिका ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, और फिर अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसे पता था कि यह उसका पहला इम्तिहान था, और उसे उसमें कामयाब होना था। मालिका ने जूं ही कदम बढ़ाया, जमीन जोर से लरजने लगी। हवा में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। अचानक ही कदीम जादुई नक्कूश जमीन से उभरने लगे। मालिका के चेहरे पर हैरत व खौफ दोनों नमूदार हुए, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। यह क्या हो रहा है? उसने नर्म आवाज में खुद से सवालात किए। वजीर ने जादुई आईने में देखा, जिसमें मालिका के तकद्दुम दिखाई दे रहा था। वजीर के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट फैल गई। वह जितना बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा मेरे जाल में उलझेगी, वह आहिस्ता से बोला। महल के तारिक कमरे में वह अपने चालाक हीलों पर मुसरत महसूस कर रहा था। मालिका ने अपनी निगाहें असपुरसिरार नकूश पर जमाए रखी। अचानक नकूश ने रंग बदलना शुरू किया। सुर्ख और सियाह लपटें उठने लगी। जमीन किसी मजबूत ताकत के ज़ेर असर लर्ज रही थी। मालिका के हाथ अपने जादुई कंगन पर जा रुके। यह जादू मुझे कहीं कैद न कर दे, उसने खुद से कहा। दूर वजीर ने आईने में देखते हुए आहिस्ता से हंसी बख्शी। या तो सिर्फ शुरुआत है मालिका। मालिका ने गहरी सांस ली। अचानक उसकी आंखों में शफाफ सब्ज नूर चमकने लगा। हवा जोर से चलने लगी, जैसे पूरा जंगल उसके इर्द गिर्द जग उठा हो। दूर वजीर ने अपने जादुई आईने में यह मंजर देखा। उसके होंठों पर मकारी भरी मुस्कुराहट आई। वक्त करीब है, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, वजीर ने आहिस्ता से कहा। मालिका ने गहरी सांस ली। अचानक उसकी आंखों में चमक उभरने लगी। जमीन से नूर निकल रहा था, जैसे कुछ जादुई हो रहा हो। हवा तेज हो गई, दरख्तों के पत्ते उड़ने लगे। मैं तैयार हूं, मालिका ने पुरज़्म आवाज में कहा, और वह रोशनी के दायरे में दाखिल हो गई। वजीर ने नकूश पर हाथ फेरा। अचानक ही दीवार हिलने लगी। मालिका और वजीर पीछे हटे। जूं जूं नूर बढ़ता गया, एक खुफिया रास्ता नमूदार हुआ। यह दरवाजा किस तरह खुला? मालिका ने सवाल किया। वजीर मुस्कुराया। यह सिर्फ जो बसीरत रखता है, उसी के लिए है। मालिका और वजीर आहिस्ता आहिस्ता खुफिया रास्ते में दाखिल हुए। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। कदीम जीने नीचे तक जाते दिखाई दे। वजीर ने मुशाल जला, अंधेरे में नूर फैल गया। अब हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, वजीर ने नरम आवाज में कहा। वजीर ने जूं ही आगे कदम बढ़ाया तो दीवार पर बने नकूश चमकने लगे। मालिका ने हैरत से वजीर की तरफ देखा। वजीर ने नकूश पर नगाना जमा, फिर नर्म लहन में बोला, ये एक पहेली है जिसे हल करना जरूरी है। मालिका ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम इसे समझ सकते हो? वजीर ने सर हिलाया और गौर से दीवार पर लिखी नकूश को देखने लगा। जूं ही नकूश पर उंगली फेरी तो दीवार से नूर का एक शुआ निकला। मालिका ने पूछा, क्या तुम इसे कबूल सकते हो? वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सिर्फ अक्लमंदों के लिए है। उसने नरमी से एक नक्श दबाया और दीवार आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। जूं ही मालिका वजीर के साथ रास्ते में आगे बढ़ी, दीवारों पर बने नकूश चमकने लगे।
अचानक ही एक घूमती हुई तस्वीर निकली जिसमें एक बुजुर्ग मर्द नमूदार हुआ। खबरदार, यह रास्ता सिर्फ वही तय कर सकता है जिसमें हकीकी दिलेरी हो, बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा। मालिका ने वजीर की तरफ देखा। दोनों ने खतरा महसूस किया, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहते थे। जोनी दीवार खुले, अंदर एक तंग वादी जैसा रास्ता जाहिर हुआ। मालिका ने आहिस्ता कदम बढ़ाया। हवा ठंडी और नम थी। वजीर ने चराही जलाई, जिसकी रोशनी में पत्थरीली दीवारों पर पुराने नकूश नमूदार हुए। यहाँ कुछ खास छुपा हुआ है, मालिका ने सरगोशी की। मालिका वजीर के साथ आहिस्ता आहिस्ता तारीक सरंग में दाखिल हुई। दीवारों पर बने नकूश दहीरे दहीरे चमक रहे थे। जो नहीं वह आगे बढ़े, हवा में सर्दी बढ़ने लगी। अचानक सायों ने हरकत करनी शुरू कर दी, जैसे वह जिंदा हो। हमें एहतियात बरतनी चाहिए, वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। मालिका ने सर हिलाया और दोनों बगैर आवाज किए आगे बढ़ने लगे। मालिका व वजीर धीरे धीरे तन्हा सरंग में आगे बढ़ रहे थे। दीवारों से मध्यम सी सरगोशियां निकल रही थीं, जैसे कुछ दीवारों के अंदर छुपा हुआ हो। वजीर ने मालिका की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, एहतियात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी। मालिका ने सर हिलाया और वह अपनी चौकसी बढ़ाकर आगे बढ़ गई। मालिका व वजीर जो नहीं आगे बढ़े, जमीन नीचे से गायब होने लगी। मालिका ने फौरान खुद को संभाला, लेकिन वजीर कुछ कदम ही आगे बढ़े, पीछे हट गया। ये रास्ता बदल रहा है, वजीर ने चौकन्ना होते हुए कहा। मालिका ने दीवारों पर अपने नगाह डाली और कुछ मख्फी निशान दिखे। हमें इस पुरासरार जादू के अंदर चलना होगा, वह आहिस्ता से बोली।